गिरामी कदर हज़रात, हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम अल्लामा कारी मोहम्मद नूर मोहम्मद साहिब और आपकी टीम और आपके बेटे ने बड़ा खूबसूरत बयान किया। जितना मैंने सुना, अल्लाह करीम इस गांव में जितने भी आशिकाने मुस्तफ़ा हैं उन सबको इनके साथ मिलकर अहले सुन्नत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन आप में बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं और बूढ़े भी हैं, और माशाअल्लाह बड़े, ये 12 बज गए लेकिन अक्सर चेहरों पर अभी 12 नहीं बजे। घड़ियों पर ज़रूर बजे हैं लेकिन चेहरों पर नहीं बजे। ये बड़ी खुशी की बात है। देहातों में अमूमी तौर पर लोग सो जाते हैं लेकिन आप बेदार मग़ज़ हैं। अल्लाह आपके इस शौक़ और शौक़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। आइए हज़रात, एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करूँ। उन्वान मैंने बता दिया है, आपने तवज्जो रखनी है। फ़कीर सबक सुनाएगा इंशाअल्लाह। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। बड़ा सस्ता सौदा है, इसको ज़रूर हासिल कीजिए। 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए रोज़ाना की बुनियाद पर। पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्ताने मुकर्रम, जो मैंने आयात तो ये बात 2 तिलावत की हैं, आइए ज़रा उनका मुख्तसर मफ़हूम और तशरीह अर्ज़ करके फिर आपको अपने मौजू के साथ लिंक करके अपनी बात समझाऊँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन अहबाब के ईमान को मियार करार दिया है कि ये हैं वो लोग जिनके ईमान की तरह तुम्हारा ईमान हो जाए तो तुम हिदायत पर हो, वो अजीम हस्तियों का नाम सहाबा और अहले बैत है। ज़रूरी है कि सहाबा और अहले बैत की ज़िंदगी का मुताला किया जाए और जैसे उन्होंने अपने शब रोज़ गुजारे और जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के नज़ारे दिखलाए वो हम बताएं इस कौम को, ताकि ये लोग अपने ईमान का म्यार उन हस्तियों को बनाते हुए अपना नज़रिया बना सकें। लेकिन अफसोस इस बात का है, इस दौर के अंदर कुछ ऐसे पालतू लोग मुयस्सर आ गए दुश्मनों को, जिन्होंने सहाबाए कराम को टारगेट किया और अहले बैत को टारगेट किया और इन हस्तियों में शक पैदा करने की कोशिश की। और मौजू सटेजों पे कौन से छेड़े गए, ऐ जी फलानी जगह ते लड़ाई हुई, फलानी जगह ते हुई, फलानी जगह ते हुई। जबकि अहले सुन्नत के नज़दीक कोई भी बुजुर्ग हस्तियां हों, उनके जो मुशाजरात, जो दरमियानी उनके मुआमलात होते हैं, उनको सटेजों पर बयान करना हराम लिखा है। फैसला किताबों में हो चुका कि जो जो मसला बना था वहां पर फैसला, वो किताबों, वो उलमा की बात है, अमानतें हैं। ये अमानत उलमा तक रहनी चाहिए। हर बांदर दे हाथ माचस नहीं देनी चाहिए। लेकिन कई बांदरों ने ये माचस की तीलियां बंडन की कोशिश की थी, लेकिन अग उन्होंने भी लग गई। उन्होंने मुंह ही काले दसदे पे ने कि तुहाडा हशर की होया पिया। कमजोर बंदा मेरी तकरीर नहीं सुन सकता, मैनू जिगरे वाला बंदा सुन सकता। मैं तुहानू पहलों दसदा पिया ते फ्रंट सीट वाले मेरा साथ देना जे मैं तुहानू दसदा पिया। पहली बात। अब जरा दूसरी बात सुन लीजिए। हमारा यह हक बनता है कि हम कुरान और हदीस के वो गोशे जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत, इनके शबो रोज और इन्होंने जो आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की है और जिस अंदाज से की है उसको बयान करें। होना यह चाहिए था, लेकिन लोगों ने ट्रैक बदल दिया है। अब ट्रैक बदलने के साथ उम्मत इंतशार, इख्तलाफ और तशकीक यानी शक में मुब्तला होती जा रही है। और इसके लिए मुयस्सर आ गए वो लोग जो कहते हैं हम सुन्नी हैं और सहाबा पर हमलावर हैं। जैसे चंद दिन पहले एक वो घटिया शख्स जिसने हजरत उस्मान गनी की इज्जत पर हमला करने की कोशिश की और कहता है वो भाग गए थे। मैंने कहा ओए भागने वालियों के बच्चों, तुम्हें नहीं पता है सहाबाए कराम की शान क्या है। अब बहुत चीखते हैं ओए होए 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 ये मौली साहब ने क्या कह दिया। मैं कहा तुहानू पीड़ी तां होनी, तुहाडे सीने तो वाल पट्टांगे ना कि तुहानू पीड़ी तां होनी है। तैनू कोई नहीं पता ये वाकया 3 हिजरी में हो रहा है, जंगे ओहद वाला। और यह कहना कि हजरत उस्मान गनी भाग गए, इसमें 2 रिवायतें हैं। एक है कि जब भगदड़ मची ना तो आप मैदान नहीं छोड़ के गए। एक में है आपने मैदान छोड़ा, लेकिन इसको भागना क्यों कहते हो जालमो। इसको कहना है तो यह कहो कि आप उधर गए जहां रोज रसूल मौजूद होते थे। तो मोहब्बत का जुमला भी बोला करो ना।
समझ आ रही? और फॉर एग्जाम्पल ये मान भी लिया जाए कि आप मैदान छोड़ गए थे, तो अल्लाह नहीं फरमाया ना वलकद आफल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने इनको माफ कर दिया है। वो जिन्होंने अल्लाह ने माफ किया हो चूड़िया, तू क्यों नहीं माफ करदा पिया? 5-4 बंदे ढिले बैठे जिहदियां रिश्तेदारियां ने, वो ना बोलो, खरा सुननी चाहिए मैनू बंदा स्टेज से भी और आप भी तकड़े होके बैठे हैं जरा। अब ये पहली। दूसरी बात, इधर देखो मेरी तरफ भाईजान, ये बात बड़ी समझने वाली है। अब जब 6 हिजरी आती, आका करीम अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मकाम पे जाते हैं, 1400 सहाबा कराम में से, फ्रंट सीटों वाले मुझे देखे जरा, 1400 सहाबा में से जिसको मेरे नबी ने सफीर बना के भेजा है, जिसकी अमानत, सदाकत, दयानत, जिस पर निगाह मेरे मुस्तफा की ठहरी है, उसका नाम उस्मान गनी है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतना अरसा गुजरने के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा शर्फ बख्शा, और ये वो उस्मान है जिसके बारे में आका करीम ने फरमाया ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है और मैं बयात कर रहा हूं। और इधर देखो, यहां भी एक अकीदे की बात बतलाऊं, हजरत उस्मान गनी पता कितने हम लोग अहम शख्सियत थे, कितनी अहम शख्सियत। नबी पाक को जब पता चला ना कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है, अफवाह फैली, आपने फरमाया सहाबा मेरे हाथ में बयात करो। आका किस बात पर? फरमाया अगर इन्होंने उस्मान गनी को शहीद कर दिया है तो हम वापस नहीं जाएंगे, हम उस्मान का बदला लेके जाएंगे। मैंने कहा नबी पाक भी कह सकते थे इसने तो, ये तो भाग गया था, छड्डो परे। नहीं, फरमाया जिसको अल्लाह ने माफ किया है उसे उस्मान गनी कहते हैं। और इधर देखो, एक जुमला दे रहा हूं मैं, फ्रंट से आखिरी बंदे तक आपके चेहरे भी चेक करूंगा। उस्मान गनी का जो आज हया नहीं कर रहे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हया वालियों के बच्चे हया करते हैं, और उस्मान गनी वो हैं जिनका हया रब के फरिश्ते भी किया करते थे, जिनके हाथ अपने हैं उठा के बोल सकता है, कोई अर्ज की बात नहीं। समझ आउंदी पई है? कोई नहीं आउंदी पई? 5-4 बंदे ढिले पै बैठे हो। अच्छा भाई, पैसे सिੱਟਣ वाले हो, इत्थे सानू दित्ती जाओ। ये सारे ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ भी ललचांदा ਪਿਆ, तो फिर वो ना ये मजहबी करप्शन भी होती रहती है। ये तो मुल्क ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ करप्शन लौट के खा गई है। जिन्हें कोई से सिੱਟਣੀ ਇੱਥੇ रख जाओ तो असी लै जावांगे, बन्ने टुटे छुट्टे जेड़े ही ने दे जाओ। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, मैं आपका दिल नहीं तोड़ता, लेकिन ना यार इसमें ना थोड़ा माहौल बसों का डिस्टर्ब हो जाए। आप ना भी देंगे तो तकरीर मैं सुना जाऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन वो गुलाम मुस्तफा को मैं आप ही लै लांगा जेड़े लैने। गुलाम मुस्तफा नाराज तो नहीं हो रहा है ना? वो कई होंगे ना इदां दे मेरे निक्के निक्के क्लिप कट के, देखो चारी साहब क्या कर, मैं कहा होर साड़ है मर तू। लेकिन इधर आप मेरी बात सुने जो मैं सुना रहा हूं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, थोड़ी सी आवाज और खोलेंगे, बहुत लाजवाब साउंड चल रहा है, इको मिको नहीं, सिर्फ आवाज। हजरत उस्मान गनी वो हैं जिनका हया अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। आज अगर कोई बंदा हया नहीं कर रहा, समझ लो ये बेहयाओं की नस्ल में से है। समझ आ रही है ना? इंज दुश्मन मंड के रख, इन रात नींद ना आवे। समझ आ रही है ना? आला हजरत ने फरमाया दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। कहता नहीं शिद्दत नहीं, प्यार करना चाहिए है। तो मैं क्या सारे प्यार वाले होंगे ना, तो हजरत अली नूं शेर के नहीं आखना सी। समझ आई ना? मंड के भी रखना चाहिए है। हाँ, हमारा दीन मोहब्बत भी, अमन भी है, लेकिन दीन गैरत भी है। तो हजरत उस्मान गनी की ये शान अक़दस है मेरे भाई। और वैसे भी अगर आप तवज्जो फरमाएं तो ये बात है बड़ी सुनने वाली। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला या दीगर सहाबा कराम हूँ, ये बड़ी अहमियत के मालिक थे। अब मैंने एक जगह ये बात जब बयान की तो एक शख्स ने बड़ी अजीब बात कही। कहते हैं जी नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम तो कहते हो कि हुजूर को इल्म गैब है, तो नबी पाक को अगर पता होता, गैब होता, तो आका करीम अलैहिस्सलाम बता ना देते कि उस्मान को कुछ भी नहीं हुआ है और बैत ही ना आप करते। इसका मतलब है आपको नहीं पता, गैब नहीं है, तो तब आपने बैत की है। अब ये सवाल कर दिया। मैंने कहा बेटा इसका पहला जवाब ये है, हमारा अकीदा ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना चाहता है अपने हबीब को गैब अता फरमा देता है, और जब चाहता है अता फरमाता है। अपनी तरफ से किसी नबी वली को कोई गैब की खबर नहीं, रब जितनी बताए जब बताए उनको पता चल जाता है। हमारा ये अकीदा है, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैंने कहा अगर तुम में अकल होती तो तू ये एतराज ही ना करता। ये नबी पाक ने काफिरों पर धाक बिठाई थी और बता रहे थे मेरे नबी काफिरों को भी और सहाबा के दुश्मनों को भी। अब ये जुमले को समझो मैं क्या कह रहा हूं, काफिरों को भी और सहाबा के दुश्मनों को भी। मेरे सहाबा को आम ना समझना, अगर कोई
कोई तकलीफ पहुंचाई तो जंग करके तुम्हारे टोटे करके रख दिया जाएगा। ये अहमियत बताई जा रही है। तेनू आगे नवी फ्लड आ गया गया वाला पूरा मैं क्या तेरा जवाब इल्मी जवाब देना। मैंने कहा जा तेरी पूरी जुर्रियत के मुफ्तियों को मेरा चैलेंज है, मुझे बता जिंदा बंदे की बयात होती है या मुर्दे की भी बयात हो सकती है? अगर अकीदा सुनना है तो अकीदे वाली बोली होनी चाहिए। हर कोशी को बंद है, मैं टेक के गल समझा रहा था। अजी बयात तो जिंदा कर सकता है। तो मैंने कहा इधर देख, नबी पाक ने जब ये कहा ना ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का है, नबी ने इशारा दे दिया था वो जिंदा है, तभी तो बैत। शान मुस्तफा हर सिहाबी नबी। तवज्जो है ओ बैठे हो तगड़े होके बहना है, मुस्कुरा के सुनो। मैं सड़ियल खतीब नहीं हूं, सुन्नी सड़ियल हुंदा ही नहीं, समझ आ रही ना? लेकिन बात आपको समझ आनी चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो बैत फरमाई है मेरा हाथ ये उस्मान का, आप तो इशारा दे रहे हैं वो जिंदा है कर दे पे, लेकिन ये बैत काफरों के दिलों को दहला के रख देगी कि अगर कोई जो गया तो साढ़े पल्ले कख नहीं बचना दे। अब समझ आ रही है इसका मतलब और मकसद और मबदा ये था। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने इशारा भी दे दिया कि है जिंदा। अब हजरत उस्मान गनी पर बातें करते हो, हया करो। लेकिन जो बात आपको समझा रहा था वो बात ये थी कि हमारे अहले सुन्नत के स्टेजों पर सहाबाए कराम और अहले बैत की शान, इज्जत, आपकी सीरत यही बयान होती है, मुशाजरात नहीं। और मैं आपको एक अगली बात भी समझाऊं, मैं अहले स्टेज जितने उलमा मुफ्तियान बैठे मैं इनकी तवज्जो चाह लेता हूं ताकि मुझे दुआ मिल जाए और अवाम आप भी तवज्जो करना ताकि आपका भला हो जाए और आपको दवा मिल जाए। अकीदे की दवा, अकीदे की दवा। 5 किलो का सार हिला के जवाब नहीं देना। मुझे बोलने वाले मैं थोड़ा कब्रिस्तान को नहीं देखा, वैसे बोल के मैं वो पिछले पिंड बढ़ गया सी तो फिर मुड़ के आया दू आया, समझ आ रही ना? लेकिन अगर मैं आ ही गया तो हूं जरा जागे आ जाए। मुशाजरात एक लफ्ज है, अगर हमने दौड़े माइये किससे ना सुने होते, यकीन कीजिए हमने इल्मी बातें सुनी होती तो ये मुशाजरात में से हमारा मसला हल हो जाता। मुशाजरात का मतलब होता है आपस के मुआमलात। क्या आपस के मुआमलात? लफ्ज कौन सा है? मुशाजरात। मुशाजरा शजरा से है, शजर दरख्त को कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात को? ये अहले इल्म दुआ देंगे और आप हजरात गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। मुशाजरा शजरा, शजरा दरख्त को कहते हैं। मुशाजरात यानी इनके आपस के मुआमलात। क्या मतलब है इसका? इधर देखिए दे, फरमाया ये जो सहाबाए कराम के आपस में मुआमलात हुए ना, इसको मुशाजरात इसलिए कहा गया। फरमाया मुशाजरा शजर को कहते हैं, शजर दरख्त, दरख्त वो होता है, गल सुनिया जी अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमाया दरख्त वो होता है जिसकी जड़ एक हो, शाखें दो हो के, एक इधर जाती है एक इधर, ताल्लुक उनका इधर ही होता है। फरमाया जो सहाबा के आपस में मुआमले हुए उनका मरकज मुस्तफा है। उनकी राय थी किसी की ये किसी की ये, गलत किसी को नहीं कह सकते क्योंकि ताल्लुक जो मुस्तफा के साथ है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हर सिहाबी नबी, हर सिहाबी नबी, हर सिहाबी नबी। को समझ आई है? सुनिया नो, काश कि हम ये एक तशरीह समझ जाएं। हमें असल ना इल्मी बातें सुनने की आदत नहीं है, डालें अपने आप को आदत। मुशाजरा शजर से है, दरख्त है, सिर्फ शाख होती है, एक दरख्त की शाख इधर आ जाती है किधर चली जाती। ताल्लुक सहाबाए कराम के जितने मुआमलात हुए हैं, इक्का दुक्का जो हुए हैं, उसके अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर किसी कीड़े मकोड़े को इस पे तकलीफ हो तो इसी महफिल में पेड़ लगा सकता है हमारे साथ, किसी भूल में ना रहना। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान एक मामला हुआ था और उसको लेकर के आज के हजरत अमीर मुआविया पर भौंकते हैं। मैंने कहा फतवा मौला अली का चलेगा, अगर हम ना दिखा सके जो चोर की सजा हमारी। हजरत मौला मुर्दा ने फरमाया इखवानो ना, फरमाया ये जो मुआविया है हमारा भाई। तो मैंने कहा जिसको नबी अपना भाई कहें
उस अली के तो बड़े नारे लगाते हो, तो जिस मुआविया को अली अपना भाई कहे उसके भी नारे लगा। आवाज कमजोरों वाली है, जिंदा बंदा जिंदा बंदा। ये पहली बात, ये पहली बात। अब दूसरी बात भी सुनो भाई। अहले सुन्नत की तमाम किताबों में दर्ज है, इन मसाइल को तुम स्टेजों पे डिस्कस नहीं कर सकते। लोग ना इससे बड़ा अजीब व गरीब कमेंट्स जारी करते हैं, नफरत लड़ाई झगड़े के। जितना मामला हुआ था हक पर अली थे, हक पर। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला होता ना, उस पर यह नहीं आप कह सकते कि गुनाह पर मुआवियत नहीं। यही तो मसला है, मसला समझना वाला है। मद्दे मुकाबिल को आप क्या कह सकते हैं कि उनकी जो राय थी वो सही नहीं, उनकी राय सही नहीं थी। ये नहीं कह सकते। गुनाह वो होता है जिसके दिल में नफरत हो, कदूरत हो। जबकि हजरत अमीर मुआविया हुए मौला अली हो, कसम खुदा की, जिनके दिलों को मुस्तफा सुथरा कर दें, उनके दिलों में नफरत मसला जे जिन्हों तुसी समझना है। गिरामी कदर हजरत, हक पे मौला अली है, ज्यादा सही राय अली की है, इसमें किसी को इख्तिलाफ कभी किया ही नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब कहना अली के जब मुकाबले में आ गए तो हम तो उनको नहीं मानते। मैंने कहा यार मुझे ना एक बात का जवाब दे, अगर हलाली है, हलाली बंदा इससे लड़दा ही नहीं तो नहीं ना समझ आती। मैं हूं तेन दसदा पे, इधर वेख्या जे, ठीक है, जो बंदा मौला अली के मुकाबले आया तेरे कहने ते मैं नहीं मानदा, तो मैं कहा जी उसे बंदे दे नाल अली दा पुत्र हसन ते हुसैन सुलह करे। इस गल ते कईयां नूं पता नहीं चोपी हो गया भी यार एडी वड्डी गल कर छड़ी है मौलवी ने। यार देखो ना, साडी लड़ाई तो नहीं ना पुत्र, इस गल दा जवाब तेरे प्यो ने नहीं देना, तू देना है। मैं नहीं मानता अली के मुकाबला है। ओए तेनू 1400 साल बाद पता लग गया डूमा, ओए मसला जन्नत दे सरदार नु क्यों नहीं समझ आया। जन्नत दे सरदारां दी सुलह हो गई, मिरासी आज भी सड़दे फिरदे ने। पांच चार बंदे रंग पान गए और मैनू लगदा तुसी तकरीर नहीं पहुंचा सकनी। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। क्यों हजरत जी आज भी कहते नहीं मैं नहीं मानता, मैं क्या तू मनना ही नहीं है क्यों? मैं क्या हजरत हसन हुसैन कौन है? अगर जन्नत के सरदार हैं। मैं क्या जन्नत के सरदारां ने सुलह कर ली है, मरासियां दी किथे होंदी है, अचूड़ियां दी किथे सुलह होनी है? हाँ या अली जज़ाकल्लाह जी। उलामा साहब अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। और भाईजान ये मसला है। अब देखो ना, एक बंदा कहता मैं नहीं मानता अली के मुकाबले आए थे, तो मैं आख्या इस तो पहलू भी एक गल है। मैं तो वैसे आख्या भी अली दे पुत्रा ने सुलह कर ली है, अली आलियां दी सुलह है, गली आलियां दी कोई नहीं है। ओए आ पांच चार बंदे बहुत ही तकवा लोड होया बैठा, बोलो जवानो हम मदीने जाओ। समझ आउंदी पई है ना, अपने आप को सेट करो, क्यों ऐसी बात है। और इधर देख, इससे पहले हम जिम्मेदार हैं भाई, वीडियो बन रही है बाबा, ये खत्म करो नफरतें, शर्म और हया नहीं चाहिए ऐसे लोगों को ऐसी बक बक स्टेजों पर करते हुए। हजरत मौला मुर्जाद अगर ये हम ना दी, मैं फिर कहना जो चोर दी सजा साड़ी। हजरत मौला अली से पूछा इधरों भी बंदे मार गए, थोड़े लश्कर चो भी हजरत अमीर मुआविया लश्कर चो बंदे मार गए, ये हुण आपस में लड़ना, एक गए किथे ने? इधर वेखी, मैं नहीं कहना भी हुण उच्ची बोल, मौला अली दी गल है, तेरी दिल बने बोल, ना दिल बने मसला ही कोई नहीं, सुन्नी जरूर बोलेगा। मौला अली ने फरमाया कतला ना व कतला हु फिल जन्ना, फरमाया जेड़े साडे वालों मरे ने ओ भी जन्नती ने, जेड़े उधरों मरे ने ओ भी जन्नती ने। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तवज्जो है यार। मुझे कोई माई का लाल हजरत मौला अली शेर खुदा की इस बात का जवाब दे दे, मैं तो ये तो मैं नहीं पता, मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा।
असल मसला ये है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान आए इधर आ हुण तुहानू मसला समझावा। और ये तीसरे शैतान थे जो लड़ाने वाले थे। हजरत मौला अली ने फरमाया ये जो अमीर मुआविया ये हमारा भाई है, और फरमाया शहीद होने वाले भी जनती हैं। और इधर देख मैं तेनू ना ए पितरेरां दी किताबां च ना विखावां ते जो चोर दी सजा मेरी। हजरत अमीर मुआविया तशरीफ फरमा सन, आप दे कोल एक बंदा है, आपने फरमाया कित्थों आया है? कहंदा जी मैं कूफे चों आया। फरमाया अच्छा हजरत अली दे शहरों आया है? जी आप कूफे में रहते थे ना। तो कहा वो तो फरमाया सिर्फ लना अलिया, फरमाया आज अली दे कसीदे सुना। ये कोई नहीं सुनाएगा, ये सुन्नी सुनाएगा। हजरत मेरे मुआविया अली दे कसीदे सुना। मैं कहा दुश्मन ते इदां नहीं करदा हुंदा, कुछ खुदा दा खौफ करो यार, ये थोड़ियां किताबां लिखिया हैं। उसने हजरत मौला अली की जब शान बयान की ना, और इधर देखो पता क्या कहता है, हजरत मेरे मुआविया के सामने वो शख्स खड़ा होकर कहता है हजरत अली उल मुर्जा वो हैं जो ना नमाज छोड़ते हैं ना रोजा छोड़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, कभी किसी पर दरवाजा बंद नहीं करते। और फरमाया जब अता करते हैं तो लगता है समंदर से छल आ रही है या पहाड़ से पानी उतर रहा है, जो आता है झोलियां भर भर के लेके जाता है। हजरत मेरे मुआविया की आंखों में आंसू थे। वो बंदा चुप हो गया, कहने लगे चुप क्यों कीता? मैनू मुड़ कसीदा सुना। यही बात है आज सुनियों की महफिल में भी मौला अली के कसीदे होते हैं। साडे बुजुर्ग इंज ही सुने ने। भाईजान नफरतें बयान करते हो, शर्म और हया नहीं आती? इन नफरतों का दरवाजा तो हजरत इमाम हसन हुसैन ने सुलह करके बंद कर दिया था। समझ आ रही? ये बताओ उनका आपस का रिलेशन कैसा था। और मैं तुम्हें अगली एक मजे की बात बताऊं, आपको पता है जब सुलह हुई थी तो कितना अरसा ये सुलह चली थी। आजकल के कई चूड़े किस्म के बंदे कहते हैं नहीं सुलह की शर्तें नहीं थी। मैं कहता हूं अपने प्यो दे निकालियां शर्तां ला भला पहलों, तू आ गया बड़ियां शर्तां लेने वाला मामा, तैनू बड़ा पता है केड़ियां शर्तां? सही सनद के साथ कुछ भी साबित नहीं है। कहना नहीं जो उन्होंने कहा था ये खिलाफत हजरत इमाम हसन को मिलेगी। मैं क्या मैं तेनू ऐसी दलील दिना जो मैं तेरा जनाजा ना कड्डा तो गल है। इमाम नबी पाक ने फरमाया मेरे बाद 30 साल खिलाफत रहेगी, फिर हुकूमत और अमारत आ जाएगी। जिस दिन 30 साल मुकम्मल हुए हजरत इमाम हसन ने वो खिलाफत अमीर मुआविया के सिपुर्द कर दी। क्यों? फरमाया हमने वही अमल करना है जिसकी फजीलत मुस्तफा ने बयान फरमाई है। हजरत और उस वक्त ताकत में भी ज्यादा हजरत इमाम हसन थे, फौज भी ज्यादा आपके पास ही, लेकिन आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आपने बिल्कुल खिलाफत दे दी। क्यों? फरमाया 30 साल वाली पूरी हो गई है ते हुण बाद दे विच हुकूमत चलेगी। और हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है सल्तनत मुस्तफा के पहले बादशाह का नाम अमीर मुआविया है। अब समझ आई? हजरत इमाम हसन तो लेने ही नहीं चाहते थे, इसको आगे दे दिया। क्यों? फजीलत वाले दिन खत्म हो गए। अब समझ आइए आप रात को। लेकिन इसका बाद नहीं यकदम माहौल बिगड़ गया। नहीं, हजरत इमाम हसन ने जिसको दिया ना इस बात की मोहर है कि हसन है जनतियां दा सरदार, ते जिन्नू ए इंतखाब करे ना बंदा वो भी माड़ा कोई ए मसला है असल। हुण समझ आई है? और तुहानू मजे दी गल दसां, ए सुलह चली जे 20 साल, चोपी हो गए। ऐ पिछले हकायक सुनो ना। बाजी वो जंग होगी सामने आगे हम नहीं मानते हो पराम मर आ गल्लां तेनू कहने दसनियां ने। ये है सुन्नी। मैंने सिर्फ इसलिए कहा स्टेजों पर जब बयान किया जाए, हक बयान किया जाए, जहां पर सहाबा के मुशाजरात को ना छेड़ा जाए। दरख्त की जड़ एक है, शाखे दो, एक का रुख इधर हो गया, एक का इधर हो गया, ताल्लुक तो मुस्तफा से। खुदा का खौफ करो यार, छोड़ दो। और मैं तुहानू फाइनल बात बताऊं, इधर आओ फिर अगली बात छेड़ू। ईमानी कुरानी दसना जे बहुते हाजी ना बनिया जे, मैनू पता सारी गल दा है अल्लाह दे फजल दे नाल। ओए आ जिन्ने बैठे आ आपां अपने घर अम्मी अब्बा है ना जिन्हां दे है ने अल्लाह सलामत रखे। ईमानी कुरानी दसना जे कदी कदार अम्मी अब्बा आपस विच चपकलिश हुंदी है कि नहीं हुंदी? सच्ची दसना जे अजे चोर बैठो मतलब हाजी ना बनिया जे। मतलब आ जितने सफेद दाड़ियां वाले बाबे बैठे उन्हां नूं पुछो भी तुसीं अपणियां बेगमां दे नाल, या कई बुजुर्ग होंदे ने जिन्हां दी तबीयत ठहराओ है, वरना कई चिट्टियां दाड़ियां वाले इन्हां दे विच एसएचओ दे विच एक मिनट दा फर्क नहीं जे। एडे तत्ते तो जनाब अली यकदम बुजुर्गों को भी चाहिए अपनी तबीयत के अंदर थोड़ी ठंडक पैदा करो। हाँ, अपनी घर वाले इस उम्र के भी गालां कढ़नों बाज नहीं आते। आपका हक ही नहीं बनता। हुजूर ने फरमाया मैं हुस्न अखलाक के एतबार से भी बेहतर हूँ, अपनी बीवियों के साथ हुस्न अखलाक के एतबार से भी बेहतर हूँ। तो अपनी बीवियां हुस्न सलूक करो ना यार। अपनियां धीयां जवान होंदियां ते कारी साहब को दुआ कराउंदे हो, नूर महमदा दुआ करी यार कोई चंगा बंदा लभ जाए।
ते मैं आख्या जिन्हें तैनू दिती सी ना शकूर ममदा उन्होंने भी यही तमन्ना सी कि कोई बंदे दा पुत्र होवे साडी धी नूं को सुख देवे। इस वास्ते हया करया करो अपने घरां दे अंदर हर वेले लड़ाई झगड़े वाला माहौल ना बनाया करो। मुहब्बत सलूक हुसन दे नाल भी रहा करो। जदों तुसी लड़दे हो तो तुहाड़ियां नौहां अपने पुत्रां नाल भी फिर इंज ही लड़दियां, फिर तुहाडे घरां दा सकून नहीं रहिंदा, क्योंकि उन्होंने घरों सीखना हुंदा ना सारा भी हजूर बुजुर्ग की बला आलम की पे करदे ने। बैठे हो आ जिहड़ी मैं तकरीर दे जुमले बोलदा पिया, इस तो बाद तुसी मैनूं सदना तो मुड़ के कोई नहीं, ये मैनूं पक्क है, लेकिन है कि जिहड़ी मैं गल करदा पिया गल सच्ची जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो, इंज नहीं करना चाहिए बिल्कुल बुजुर्ग जिहड़े ने इन्हां च। लेकिन एक फितरी अमल है। देखो असी शादीशुदा मेरे अपने 4 बच्चे ने, कदी कदार थोड़ा जिहा वो नोक झोंक होंदी रहिंदी है यार, माड़ा मोटा हो जाए तो इसदा मतलब की है अम्मी अब्बा जो आपस में कोई चपकलिश हो गई नहीं बोले, ईमानी कुरानी मैनू दसना जे फतवा, अम्मा नू गालां कढ़ दिओ या अब्बे नू कढ़ दिओ, बोलो किसी ने बिल्कुल ठीक है, मैनू तुहाडे ते ही तवक्को सी और ईमान वाले दा यही जवाब होना। अच्छा तुसी गालां नहीं कढ़दे, नफरत किहदे नाल कर दिओ, अम्मी नाल या अब्बे नाल, किसी ने मैनू तुहाडे ते यही तवक्को सी। घरों किहनू कढ़ दिओ, अम्मी नू या अब्बे नू, अच्छा नहीं मैनू तुहाडे ते ही तवक्को सी। अच्छा यार तू ना गाल कढ़ ना घरों कढ़ ना टिक्का दे, फैसला कर भी आ झूठा या सच्चा कर, करेगा क्यों? मैनू तुहाडे ते तवक्को ही सी, क्यों? कहंदा कारी साहब गल सीधी जई आ, ए आ मेरे बुजुर्ग, बस बुजुर्ग ने ए रुसन ए रसन जुमले दी चास्ता ले लैंदे ना, ए रुसन ए रसन सुलह करन, मैं नहीं बोलना, क्यों? कहंदा बुजुर्गां दे विच छोटे नूं लत्तां नहीं अड़ाउणियां चाहीदियां। अगर मैं किसी एक नाल मुहब्बत करके दूए नाल नफरत करा, किसी एक नूं गल करके दूए नूं गाल कड्डां, किसी एक नूं रख के दूए नूं कड्डां, तो मैनूं लोकां ने हरामदा आखना। मैं बुजुर्गां दा हया करना, मैं कहला आ ही तैनूं मसला समझाउणा, जे इहड़ा बुजुर्गां दी बेअदबी वाला हरामदा है ना, ते सहाबा और अहले बैत दा बेअदबी हरामदा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ओ भाई जो है शाबाश शाबाश, मुस्कुरा के दोबारा सुभान अल्लाह कहना, बंदा नहीं मरदा। बैठे हो ये मैं बात समझा। और इधर देखो कहना मैं बुजुर्गों की गल च नहीं बोलना, हालांकि सामने बुजुर्ग बैठे ने, सारा पता है अम्मी ने सख्ती की है या अब्बे ने, सारा पता है, पर बोलता नहीं। कहना मैं नहीं गुस्ताख बनना, मैनू ना को हरामदा कह, वो तेरे सामने सारा रौला पिया है, तेनू पता है कि एदा कसूर है, तू इत्थे नहीं बोलदा। वो 1400 साल पहले मसला बनया, तू हुण भौंकी जाना, तेनू हया नहीं आउंदा, ए मसला है। ओ समझ आई जे? ओ खुदा दिओ बंदिओ, सहाबा और अहले बैत दे मकाम नू समझो। लोकां ने केड़ा मौजू छेड़ लिया यार, ये मौजू स्टेज दे मौजू दी कसम खुदा दी। लोकां ने बड़ा ही फरात और तफरीत तो कम लिया, अपना ईमान बचाओ, अपना ईमान। क्यों? इधर देखो नबी पाक ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, तुहाडा ईमान जिस वेले उन्हां लोकां दी तरह हो गया, यानी सहाबा दी तरह, हजरात उलमा बैठे ने सब एक सहाबा मुराद ने, सहाबा और अहले बैत की तरह हो गया, तो फरमाया तुसी हिदायत ते हो जाओगे, तो कामयाब हो जाओगे। मैं आख्या सानू जिहड़ा वर्गा ईमान रखण दी ताकीद फरमाई गई है, असी अज उन्हां ते ताकीद की बजाय तनकीद करते पे। बेड़ा गर्क होना कि नहीं होना दसो मैनूं? ना सहाबा ते तनकीद है, ना अहले बैत ते तनकीद है। समझ आई है? हुण इधर आ तेनू दसां सहाबा ने फिर अपना अकीदा रखिया किदां दा है। हज़रत मौला अली पाक शेरे खुदा इन्हां